कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं और आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं, तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना। आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाएंगे हिंदी के पेपर, ठीक है। तो पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट लेना। त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं पेशा हिंदी, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहने वाला, समय आपका 3 घंटे रह गए। और नेक्स्ट आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न के मार्क 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए यहाँ 32 अंक निर्धारित, ठीक है। और फिर तीसरा आता है प्रश्न के मार्क 6 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, और शब्द सीमा आपकी यहाँ पर 30 शब्द है। चौथा आता है प्रश्न के मार्क 16 से 19 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, ठीक है। और शब्द सीमा आपकी 75 शब्द है। पाँचवा आता प्रत्येक प्रश्न 20, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, और शब्द सीमा आपकी 120 शब्द है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। पूरा पेपर आपका यहाँ पर आ चुका है। आप लोग बहुत से कमेंट रहते हैं कि हिंदी का पेपर और फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका है। अब चलिए जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखी, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर जूम करके दिखा दें, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर के आपके आते हैं सही विकल्प। फिर आता हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं, तो आपका था जयशंकर प्रसाद, बात आगे, और साथ हरिवंश राय बच्चन, और दाता महादेव वर्मा। तो यहाँ पर हालाबाद के आपके प्रवर्तक कवि हैं आपके शाह, करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं, साथ ही सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर रट लेने, क्योंकि आपको यहाँ पर दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो को। दूसरा आता आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो आपका आता स्नेह, बात करुणा, और साथ प्यार, और दया दया। तो आप आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा प्यार। तीसरा आता उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो आपका आता विभाव, बात अनुभाव, और साथ स्थायी भाव, और दाता संचारी भाव। तो यहाँ पर उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं विभाव, ठीक। तीसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव, तो आपका था बाजारवाद, बाता राजनीति, साता धर्म, और दाता समाज। तो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा बाजारवाद। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना, ठीक है। पाँचवा आता जेठौत का अर्थ है, तो आपका था बड़ा भाई, बाता ससुर का पुत्र, साता जेठ का पुत्र, और दाता देवर का पुत्र। तो यहाँ पर जेठौत का अर्थ है आपका यहाँ पर जेठ का पुत्र, ठीक है। पाँचवें का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। छठवां आता अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो आपका आता 4, बाता 6, और सात 8, और दाता 10। तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि जो वाक्य भेद होते हैं वो आपके यहाँ पर 8 होते हैं। तो 6वें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर के जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के आते हैं। तो पहला था कई बच्चन डोनट का ध्यान नहीं करते, तो इसमें आपका आ जाएगा जग, ठीक है। जग का ध्यान नहीं करते हैं। और दूसरा आता कविता के पंख लगा उड़ने के माने डोनट किया जाने, तो इसमें आपका जाएगा चिड़िया। फिर तीसरा आता संचय भाव की संख्या डोनट मानी गई है, तो इसमें आपका आ जाएगा 33, ठीक है। जो यहाँ पर संचय भाव की संख्या वो 33 मानी गई है। और भक्ति इनका कद डोनट था, छोटा या बड़ा, तो इसमें आपका आ जाएगा छोटा। और पाँचवा आता वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं डोनट कहलाते, तकनीकी या क्षेत्रीय, तो इसमें आपका जाएगा क्षेत्रीय शब्द, ठीक है। और दालना गल्ला मुहावरे का अर्थ डॉट है सफल ना होना, और दालना पकना, तो इसमें आपको हो जाएगा सफल ना होना। फिर 7वां आता सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक डॉट है मनोहर श्याम जोशी है, श्याम मनोहर जोशी, तो इसका आंसर है आपका श्याम मनोहर जोशी। तो इस तरह से आपके 7 नंबर के यहाँ पर जो रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाती है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आपको पूरे पेपर यहाँ पर रट के जाना है। पेपर देने से पहले हम आपको फिर से बता रहे हैं, और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, वहाँ पर आपको सब कुछ अपलोड कराया जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपकी श्रेणी आती है 6 नंबर की, कुलम आवा में आपकी दी गई श्रेणी। पहले आती है आत्मपरिचय, तो इसे आपको हरिवंश राय बच्चन से मैच करना है। महाकाव्य को मैच करना है आपको महादेव वर्मा से। और जो जेठ का पुत्र है इसे आपको जेठौर से मैच करना है। अर्थ के आधार पर बाकी प्रकार, ठीक है। अर्थ के आधार पर बाकी प्रकार होते हैं आपके 8, तो 8 से मैच कर देना। सिल्वर वेडिंग को मैच करना आपको यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी से, ठीक है। और मुद्रित माध्यम की विशेषता आपकी हो जाएगी शब्दों का स्टाइल। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है श्रेणी 6 नंबर की हैं। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आप नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो इसकी जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। अब चलिए एक शतभाग मुत्तरी 7 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। आपके एक शतभाग मुत्तर आते पहले आता बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, तो पहले का आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। पहले का आंसर रहेगा आपका, तो स्टूडेंट पहले का आंसर रहेगा आपका सुनहरे सूरज, ठीक है। बच्चे यहाँ पर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। फिर आपका दूसरा था भाव सागर में कौन सा अलंकार है, तो भाव सागर में आपका रहेगा यहाँ पर रूपक अलंकार। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता काले मेघा परिदेव किस विधा में लिखा गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संस्मरण, ठीक है। तीसरे का आंसर रहेगा आपका संस्मरण, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है
ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। ठीक है, 5 क्षेत्रीय शब्द लिखना है आपको चौथे में। तो आपका इसका हो जाएगा ढोल, खचाखच, फटाफट और कांच, मुक्का। ये आपके यहाँ पर हो जाते 5 क्षेत्रीय शब्द। फिर आपके यहाँ पर आता है 5वां, मोहनजोदड़ो नगर कितने हज़ार साल पुराना। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 4000 साल। ठीक है, आपका रहेगा 5वें का आंसर। फिर आपका 6वां आता है संपादकीय वो किसकी आवाज़ माना जाता है। तो यहाँ पर संपादकीय को आम जनता की आवाज़ माना जाता है। ये आपका 6वें का आंसर रहेगा। और 7वां आता है शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। तो शेर के बच्चे का जो असल नाम था वो था चांद सिंह। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, पहले का आंसर सुनहरे सूरज, दूसरे का आंसर रूपक अलंकार, तीसरे का आंसर आपका संस्मरण और चौथे का आंसर ढोल, खचाखच, फटाफट, कांच, मुक्का। ये आपके 5 यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द हैं। और 5वें का आंसर 4000 साल और 6वें का आंसर आपका आम जनता रहेगा। 7वें का आंसर आपको चांद सिंह रहेगा। तो इस तरह से आपके 1 वाक्य उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके आते हैं सत्य असत का चयन करके लिखिए। पहले आता है बच्चे प्रत्यक्षा में निराश झांक रहे होंगे, आपका सत्य रहेगा। और कैमरे के सामने बैठे अपाहिज के साथ साथ दर्शकों को भी डराने की कोशिश होती है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और सिंगल रस के 3 भेद होते हैं, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर असत्य। सिंगल रस के यहाँ पर 2 भेद होते हैं। चौथा आता बाजार दर्शन पाठ के लेखक महादेव वर्मा। तो यहाँ पर ये आपका असत्य रहेगा। जो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ के लेखक है वो है जैनेन्द्र कुमार। 5वां था मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, ये आपका सत्य रहेगा। और सोदल गेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाती है, आपके सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के साथ असत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। पूरे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर करा दिए, आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता है प्रगतिवाद की कोई 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। अथवा तो नई कविता की 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए, आंसर भी हम कराएंगे। ठीक है, 7वां आता शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय। अथवा था जग जीवन के बाहर से कवि का क्या आशा है। 8वां था महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा था खंडकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर प्रश्न 9वां आता भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अथवा था विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, आपका यहाँ पर प्रश्न 6 करा दिए, 7 करा दिए, 8, 9 इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 10 देख लेते हैं। तो प्रश्न 10 आता निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पेपर देने से पहले रट के जाना। ठीक है, पूरे आप मार्क्स लाएंगे हिंदी के पेपर में। सिर्फ पेपर देने से पहले इस पेपर को रट लीजिए। अथवा निबंध किसे कहते हैं कि हिंदू निबंधकारों एवं उनकी 2 निबंधों के नाम लिखिए। अथवा था भक्ति के अजाने से महादेवी देहाती कैसी हो गई। और अथवा था प्राचीन प्रवास से लिखा का क्या आशा है। मैं 12वां था तकनीक शब्द से किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा था लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए। फिर आपका 13वां था यशोदा बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा था जूझ शीशा के औचित्य पर प्रकाश डालिए। फिर आपका 14वां आता प्रश्न इंटरनेट पत्रकारिता क्या। अथवा था इंटरनेट की 2 विशेषताएं लिखिए। 15वां आपका आता रस की आवश्यक तत्व कौन कौन से लिखिए। और अथवा था शब्द शक्ति किसे कहते हैं उसके भेदों के नाम लिखिए। तो सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार करना है। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपको हरिवंश राय बच्चन अथवा रघुवीर साहर। ठीक है, दोनों में से आपको किसी एक पर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जिसमें आपको कोई 2 रचना लिखनी है, भावपक्ष के पर लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। और प्रश्न 17वां में भी आपको एक करना महादेव वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार, दोनों में से आपको एक पर लिखना है, कोई 2 रचना, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। आपका 3 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर हम करा रहे हैं। और प्रश्न 18 आता है जिसमें आपको भाव पालन कीजिए। जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं, इनका आपको भाव पालन करना है, यानी आपको अर्थ लिखना। ठीक है, इसका अथवा देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा। और 19वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश आता है आपडी गद्यांश। ठीक है, इसमें आपके फ्री के नंबर रहते हैं, सिर्फ आपको आपडी गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। और जो क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपसे आराम से बन जाएगी, सिर्फ इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। अब चलिए इसका आपका यहाँ पर 19वें का अथवा देख लेते हैं। तो जिसमें आपका आता आपडी काव्यांश, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, इस तरह से आपका दिया काव्यांश, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसके पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे, सिर्फ आपको काव्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपका पद्यांश आता है। तो इसके मैं इसने सुना पानी किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपका दिया, तो इसके आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। और साथ ही आपको संदर्भ में कवि का नाम जरूर लिखना है। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपको यहाँ पर आता गद्यांश, इसकी अभी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। आपको 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, भक्तन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह करना कठिन है। ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया है। इसका अथवा देख लीजिए, बाजार में एक जादू है और जादू आँख की तरह काम करता है, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति संबंध में शिकायती पत्र लिखना है। और इसका अथवा देख लीजिए। 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको निबंध लिखना है रूपरेखा सहित। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर हो जाता है। साथ ही जो इसका सोल्यूशन वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी जाइए आप यहाँ पर, और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।